तो ये हमारे पास दो फॉर्मूलेज आ गए हैं लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी की पावर n के लिए फॉर एनी n ग्रेटर देन -1। तो ये जो फॉर्मूला है ये गामा फंक्शन की फॉर्म में है, और अगर n जो है पॉजिटिव इंटीजर है तो ये जो है फैक्टोरियल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ लेट अस टेक सम प्रॉब्लम्स। सपोज हमें निकालना है लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर, हमें ये मालूम करना है। तो 2 यहाँ पे जो n की वैल्यू है पॉजिटिव इंटीजर है, ओके। सो टी स्क्वायर, सो लैप्लेस ऑफ टी स्क्वायर, ये वाला हम फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे n है तो n फैक्टोरियल आ रहा है, तो ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s की पावर 2 + 1 और इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारे पास 2/s³। सपोज हमें निकालना है लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ t रेज टू द पावर 1/2। सो 1/2 अब हमारे पास जो है ये हम नॉन इंटीजर है और n की वैल्यू ग्रेटर देन -1 है, तो हम इसको गामा की फॉर्म में ये फॉर्मूला लगेगा n की जगह 1/2, तो ये हो जाएगा गामा ऑफ 1/2 + 1 डिवाइडेड बाय s रेज टू द पावर 1/2 + 1। नाउ गामा ऑफ 1/2 + 1, हम रिकरेंस फॉर्मूला जानते हैं, फॉर एनी n ग्रेटर देन 0 हमारे पास गामा n+1 होता है n गामा n। सो अगर हम ये फॉर्मूला लगाएं तो ये हो जाएगा हाफ, यू हैव गामा ऑफ हाफ, और गामा ऑफ हाफ होता है √π, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 √π। सो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। गामा 1/2 + 1 की जगह हम लिखेंगे 1/2 √π होल डिवाइडेड बाय s की पावर 3/2, और इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 1/2 √π बाय s रेज टू द पावर 3/2। वन मोर एग्जाम्पल, सपोज हमें निकालना है लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/√t। तो हम इसको लिख सकते हैं लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ t रेज टू द पावर -½ n की वैल्यू -½ और -½ इज ग्रेटर देन -1। सो हम ये फॉर्मूला अभी भी इस केस में एप्लीकेबल है। सो n की जगह -½ हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास गामा ऑफ -½ + 1 डिवाइडेड बाय s रेज टू द पावर -½ + 1। दिस वन इज इक्वल्स टू गामा ऑफ -½ + 1 हो जाएगा गामा ऑफ हाफ, और s रेज टू द पावर हाफ। गामा हाफ जैसे थोड़ी देर पहले हमने देखा था, इसकी वैल्यू होती है √π, और ये हो जाएगा हमारे पास √π s रेज टू द पावर 1/2।